तो आज का टॉपिक हमारे पास क्या है? लूप। लूप इन सी, सी प्लस प्लस सब में सेम होता है। तो फिलहाल अभी हम लूप इन सी पढ़ रहे हैं। दो टाइप के लूप होते हैं हमारे पास। पहला हमारे पास है एंट्री कंट्रोल लूप, और दूसरा हमारे पास क्या है? एग्जिट कंट्रोल लूप। दोनों का मतलब यही है, लूप के अंदर प्रिंट करवाना। बट जो एंट्री कंट्रोल लूप होता है वो कंडीशन पहले चेक करता है, और जो एग्जिट कंट्रोल है वो कंडीशन बाद में चेक करता है। कंडीशन दोनों ही चेक करेंगे, लेकिन एक पहले करेगा एक बाद में करेगा। डेफिनेशन ये है कि इट इज यूज टू चेक कंडीशन बिफोर एंटरिंग इनटू द लूप। कंडीशन ये कब चेक करेगा? जब हम एंटर करेंगे लूप से पहले, ठीक है ना। एंड इफ कंडीशन इज ट्रू देन एंटर इनटू द लूप, अदरवाइज एग्जिट फ्रॉम द लूप। अगर कंडीशन तुम्हारा ट्रू होगा तभी तुम्हें लूप में एंट्री मिलेगी, अदर लूप से बाहर हो जाओगे। लेकिन इसमें क्या है, तुम्हारा पहले टाइम में कंडीशन बिना चेक किए अंदर भेज देंगे। पहली कंडीशन में बिना चेक किए तुम्हें अंदर भेज देंगे, उसके बाद तुम जाके प्रिंट करा लो। अगर तुम्हारा फिर से एट द एंड जब लूप से बाहर निकलोगे ना, तब तुम्हारा कंडीशन क्या होगा, चेक किया जाएगा। अगर तुम्हारा कंडीशन ट्रू होगा तो दोबारा तुम्हें लूप में एंट्री मिलेगी, अदरवाइज वहां से लूप से तुम्हें एग्जिट करवा देंगे, ठीक है ना। इसका एग्जांपल हमारे पास है फोर या वाइल, और इसका एग्जांपल है डू और डू वाइल। डू वाइल एक में ही है, और फोर और वाइल अलग अलग लूप है। तो पहले मैं फोर की बात करता हूं यहाँ पे, ठीक है ना। हमें क्या करना है, एक से लेके 10 तक प्रिंट करवाना है। तो उसका सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पे, यहाँ लिखा स्टार्टिंग पॉइंट। ये हमारा क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट। ये हमारा होता है एंडिंग पॉइंट, और इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेप। स्टेप या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो तुम्हें करवाना है वो बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद सबसे पहली बात क्या है कि हमें यहाँ क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि तुमने स्टार्टिंग कितना से करना है। अगर मान लो मैं दे दूं 5 से लेके 50 तक करना है, तो तुम्हें लिखोगे 5 और यहाँ लिखोगे 50, ठीक है ना। और देखोगे इंक्रीमेंट कितने का करना है, ठीक है ना। तो फिलहाल हम देखते हैं। अब देखो लूप में चलता कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लूप चलता कैसे है। सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे आई इक्वल टू 1। यहाँ पे तुम्हारा कंडीशन चेक होगा। आई 1 कितना है? 1 लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होने के बाद ये देख रहे हो, ये है हमारा लूप के गेट का एंट्री, यानी ये एंट्री है। ये लूप तभी एंटर करेगा इसके अंदर जब तुम्हारा ये कंडीशन क्या होगा? ट्रू होगा। यानी 1 <10। एक छोटा है 10 से, कंडीशन इज ट्रू, देन एंटर इनटू द लूप। यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, एंटर करेगा लूप में। और यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास? है 1। 1 प्रिंट हो गया, ठीक है ना। फिर ये उसके बाद जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जाएगा, अब आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास? है 1। आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है? आई प्लस प्लस का मतलब होता है कि एक वैल्यू इंक्रीमेंट करवा देना। आई प्लस प्लस, आई का मतलब ये हो गया, प्लस का इस पर का मतलब होता है 1, यानी 1 में 1 ऐड करा दो। कितनी वैल्यू हो गई हमारे पास? अब 2। अब यहाँ पे कितनी वैल्यू हो गई? 2, ठीक है। फिर दोबारा आया यहाँ पे चेक कराने के लिए लूप में, ठीक है। अब कितना हो गया? 2 < कंडीशन फिर ट्रू। फिर अंदर घुसा लूप में, और यहाँ पे आई की कितनी हो गई? 2, तो 2 प्रिंट करवा दिया। फिर कहाँ गया लेथ में? यहाँ पे। और फिर आई इंक्रीमेंट में कितना हो गया? ये 3, ठीक है ना। फिर आया, देख रहे हो, हर बारी जितना बारी लूप में एंट्री मिल रही है, हर बारी वो कंडीशन चेक कर रहा है, ठीक है ना। अगली बार कितना हो गया? 3, ठीक है ना। देन फ्री चेक किया, 3 < 10 इक्वल टू 10, कंडीशन फिर ट्रू। अंदर घुसा लूप में, और यहाँ पे आके क्या प्रिंट करा दिया? आई की वैल्यू होगी 3, 3 प्रिंट करवा दिया। फिर ऐसे गया ऊपर, आई की वैल्यू कितनी हो गई? 4, 4 प्रिंट करवा दिया। 5 6 7 8 9 10, 10 तक ये क्या करवा दिया? प्रिंट करवा दिया ऐसे ही। अब गया ऊपर, अब कितनी वैल्यू होगी इसकी? 11 हो गई, ठीक है ना। अब देखो चेक करेगा, 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन हो गया फॉल। और मैंने क्या बोला था यहाँ पे डेफिनेशन में? क्या बोला था कि इफ कंडीशन इज ट्रू एंटर इनटू द लूप, अदरवाइज एग्जिट फ्रॉम द लूप। अब क्या हुआ? कंडीशन तुम्हारा हो गया फॉल्स, क्योंकि आई की कितनी थी? 10, अब कितनी हो गई? 11। 11 होते ही कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होता है लूप में एंट्री इसकी नहीं मिलेगी, लूप से बाहर आ जाएगा। लेकिन तब तक हमें क्या प्रिंट करवाना था? 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करवाना था, वो हमारा 10 तक प्रिंट हो चुका है। समझ में आ रहा है? मतलब ये कि जो कुछ भी हमें कंडीशन प्रिंट करवाना है, हमें कहाँ देना है? यहाँ पे देना है, इस वाले पॉइंट पे देना है। अगर हमारा कंडीशन आई लेस देन 100 कर देते हो, तो वो कहां तक एग्जीक्यूट होगा? 100 टाइम्स, यानी 1 से लेकर 100 तक प्रिंट कर देगा। लेकिन वही तुम अगर आई लेस देन इक्वल टू 5 देते हो तो 5 तक चलेगा। मतलब तुम्हारा जो भी कंडीशन है ना, किस पे डिपेंड करता है? इस पे डिपेंड कर रहा है। लूप में एंट्री तुम्हें मिलेगी नहीं मिलेगी, इस पे डिपेंड करता है, तुम्हारे कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, अगर यहीं पे मुझे अब वाइल और डू वाइल में करना हो, तो मैं दोनों में साथ में ही बताता हूं, वाइल और डू वाइल, ठीक है। जबकि वाइल हमारा एंट्री कंट्रोल लूप है, और डू वाइल हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप है, ठीक है। दोनों का हमारे पास सेम ही होता है, बस थोड़ा सा चेंज होता है, इसलिए मैं दोनों दोनों साथ में बता रहा हूं। इंट मेन हमने किया यहाँ पे, एक वैल्यू ले लिया यहाँ पे इंट आई
इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन, और इसके अंदर लिखेंगे हम वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 10। इसका तीनों अलग अलग हो जाता है। हमने कर दिया यहाँ पे प्रिंट एफ %d, और आई को प्रिंट करवा लेता हूं मैं यहाँ पे आई प्लस प्लस, ये बंद और ये बंद। ठीक है। अच्छा, डू वाइल कैसे होगा? डू वाइल को मैं अलग से ले लेता हूं। यहाँ पे किया मैंने इंट मेन, और यहाँ पे सेम इंट आई इक्वल्स टू 1 डू, फिर हमने यहाँ पे देखा प्रिंट एफ %d, आई को प्रिंट करवा दिया मैंने यहाँ पे आई प्लस प्लस, ये बंद, और उसके बाद वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 10। दैट्स इट, दैट्स इट। अब देखो, दोनों हमारे पास, अब एक हमारे पास एंट्री कंट्रोल लूप है और दूसरा हमारे पास एग्जिट कंट्रोल लूप है। ठीक है ना? एक एंट्री कंट्रोल लूप है और एक एग्जिट कंट्रोल लूप है। ये वाइल लूप है पहला वाला, और दूसरा वाला कौन सा है? डू वाइल लूप है। दोनों में एक बार हम डिफरेंस देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस है क्या। ठीक है ना? देखो जरा, सबसे पहले हमारे पास आई की वैल्यू कितनी है? हमारे पास यहाँ पे 1। जो फोर लूप में तुम्हारे पास तीनों एक साथ में था, यानी स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, तीनों एक साथ था। ठीक ना? लेकिन डू वाइल में और वाइल में तीनों अब अलग अलग हो जाते हैं। ये हमारा हो गया अब स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है ना? ये हमारा हो गया अब एंडिंग पॉइंट, और यहां पे आ गया हमारा स्टेप। मतलब कितने का तुम्हें गैप देना है, देख रहे हो? उसमें फोर में तीनों इकट्ठे थे, डू वाइल और वाइल में क्या हो, तीनों अलग अलग हो गए। लेकिन काम वही करेगा, ऐसा नहीं है कि अलग अलग हो गया तो काम वही करेगा, काम एक साथ ही करेगा। देखो जरा कैसे काम करता है ये। सबसे पहले हमने आई की वैल्यू कितनी दे दी? यहाँ पे 1। ये हमारा लूप में है, देख रहे हो? कंडीशन ये यहाँ पे आने बाद कंडीशन चेक हो रहा है कि क्या 1 छोटा है 10 से। देखो यहाँ 1 छोटा है 10 से, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होते ही तुम्हारे पास यहाँ लूप में एंट्री मिली और यहाँ पे 1 प्रिंट होके आ गया। ये वाला आई में 1 प्रिंट होके आ गया। उसके बाद यहाँ पे गया इंक्रीमेंट, तब हुआ आई की वैल्यू कितनी हो गई? 2। फिर ये लूप में फिर अब यहाँ गया, देख रहे हो? लूप में ढूंढने से पहले एंट्री चेक हो रही है। फिर आई की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारे पास? यहाँ पे 2। 2 ले गया यहाँ पे, 2 चेक किया, 2 छोटा है 10 से, कंडीशन फिर ट्रू, फिर आया 2 प्रिंट करा दिया। फिर यहाँ पे आगे कितना हो गया? वैल्यू 3। फिर ऊपर गया, कितनी वैल्यू हो गई? 3। 3 को चेक करा रहा है, 3 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, फिर से लूप में घुसा, 3 प्रिंट करा दिया। ऐसे करते करते कहां तक प्रिंट करा दिया? 10 तक। ठीक है ना? यहाँ पे आया कितना हो गई वैल्यू? 11। जो ऊपर गया तो 11, 11 लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर। सर वाइल में सर सेमीकोलन नहीं है? नहीं, वाइल में सेमीकोलन नहीं आएगा। अगर वाइल में सेमीकोलन तुमने दे दिया यहाँ पे ना, तो लूप यहीं पे टर्मिनेट मानी जाएगी। समझ में आया ये वाला? अच्छा, अब देखो डू वाइल। ठीक है ना? डू वाइल को मैंने क्या बोला था? एग्जिट कंट्रोल, देख रहे हो? मतलब ये कि तुम्हें अगर मान लो होटल में खाने खाना जाना है, तुम्हें पहले पे करना पड़ेगा। यानी तुम्हें पहले कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड किया, अगर तुम्हारा कंडीशन ट्रू हुआ देन तुम्हें लूप में एंट्री मिल रही है। मतलब ये तुम्हें क्या है कि तुम्हें खाना खाना है, लेकिन तुम्हें पैसा पहले पे करना पड़ेगा। लेकिन इस वाले में क्या है कि तुम्हें खाना खाना के बाद पैसा पे करना है। ठीक है ना? चाहे तुम पैसा दो या ना दो, तुम खाना तो खा चुके हो। सेम एज इट इज यहाँ पे होगा। देखो आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास? चलो आई की वैल्यू मैं डाल देता हूं यहाँ पे 100। एक बार देखो जरा, यहाँ पे आई की वैल्यू मैंने डाल दिया 100। ठीक है ना? देख रहे हो? डू वाइल डू है यहाँ पे। कोई लूप में तुम्हें एंटर होने के लिए कंडीशन पूछ रहा है? कोई कंडीशन नहीं है। आया यहाँ पे 100 प्रिंट करवा दिया, देख रहे हो? कोई कंडीशन नहीं पूछा तुमसे, 100 प्रिंट करवा दिया। उसके बाद कितना वैल्यू यहाँ पे हो गया? 101। अब आ रहा है यहाँ पे, अब जब तुम लूप से बाहर जा रहे हो ना, देखो यहाँ पे लूप स्टार्ट था, यहाँ पे खत्म। अब जो लूप से बाहर जा रहे हो, एग्जिट हो रहे हो ना, तब तुमसे कंडीशन पूछ रहा है कि 100 इज लेस देन इक्वल टू 10। लो भाई, कंडीशन हो गया फॉल्स, लेकिन प्रिंट तो करा चुका है ना। प्रिंट तो करा चुका था ना, क्या कर रहा है? यानी चाहे तुम्हारा कंडीशन ट्रू हो, चाहे तुम्हारा कंडीशन फॉल्स हो, कंडीशन फॉल्स होने के बाद भी 100 तो प्रिंट करा चुका है। इसको हम क्या बोलते हैं? एग्जिट कंट्रोल लूप। कंडीशन ट्रू या फॉल्स, तुम्हारा प्रिंट होना बिल्कुल कंपलसरी है, प्रिंट होना ही होना है। चलो अब 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करवाते हैं, जो हमारे पास पहले था। ठीक है? देखो जरा, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करवाता हूं मैं। अब हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है? 10, 1। ठीक है? लूप में कोई एंट्री नहीं है, कंडीशन कोई भी नहीं है, डायरेक्ट घुसा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या प्रिंट करा दिया? 1। फिर यहाँ पे कितनी वैल्यू हो गई? 2। अब आगे चेक कर रहा है, 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू।
फिर लूप में अंदर गया और डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट करा दिया 2। फिर कितनी वैल्यू हुई यहाँ पे 3, कंडीशन चेक किया यहाँ पे 3 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है, फिर ऊपर गया और यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट करा दिया तुम्हारे पास 3। ठीक है ना, यहाँ पे कितना हो गया वैल्यू 4, फिर आके यहाँ पे 4 चेक कर रहा है, ऐसे करते करते कहाँ तक ये 10 तक प्रिंट करा दिया। ठीक है, जब यहाँ पे आया कितना हो गया वैल्यू इसकी 11, 11 लेस देन 10, कंडीशन लूप के अंदर घुसेगा, यानी 1 से 10 तक तीनों ही लूप से 1 से 10 तक ही प्रिंट होंगे, लेकिन तुम्हारा जो तरीका है ना तीनों लूप का अलग अलग है। इसको फटाफट से नोट डाउन करो और उसके बाद से अच्छा मान लो अगर हमें ये प्रिंट कराना हो 2 4 6 8 10, ठीक है ना, अप टू n ये प्रिंट कराना है हमें, तो अब हम फोर लूप थे, तो मैं क्या करूंगा, जैसे यहाँ पे दिया है इंट मेन, ठीक है, तो हमने क्या किया एक इंट आई एक वेरिएबल ले लेंगे और एक n वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जैसे भी अगर मैं n दूं तुम्हें, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, n यूजर से इनपुट करवाना पड़ेगा। हमने बोला प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ n, ठीक है, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्कैन एफ %d और यहाँ पे m%n को इनपुट करवा देना पड़ेगा। यहाँ n का मतलब ये है कि 2 4 6 8 10 है, तो तुम्हें कहां तक जाना है, 50 तक जाना है, 100 तक जाना है, 1000 तक जाना है, वो यूजर डालेगा तुम्हें कहां तक जाना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक n इनपुट करा दिया, प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ n डाल दिया यहाँ पे, ठीक है ना, उसके बाद स्कैन है %d n को इनपुट करवा दिया। अब हम लूप चलाते हैं, यहाँ पे लूप के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 i इक्वल टू, अब स्टार्टिंग कितना है तुम्हारे पास यहाँ पे 2 से स्टार्टिंग है ना, तो i इक्वल टू 2, i लेस देन इक्वल टू n और i इक्वल टू i+2 ऐसे करेंगे, सर ऐसा नहीं कर सकते थे हम आई को, या फिर i प्लस इक्वल टू 2, नहीं सर, नहीं i+2 नहीं कर सकते। अरे नहीं मैं कुछ और, हाँ हम आई को 1 ले लेते हैं और आई इंटू 2 वो कर देंगे, नहीं, हो तो जाएगा उससे भी। i इक्वल टू 2, 2 से स्टार्ट करना है हमें, जाना कहां तक था, क्वेश्चन में दे रखा था n तक, और कितने का इंक्रीमेंट है बीच में, 2 का गैप है ना, तो हमने क्या किया, i इक्वल टू i+2 कर लो, ऐसा कर लो, या i प्लस इक्वल टू 2 कर लो, ठीक है ना, और उसके बाद से यहाँ पे आके प्रिंट एफ i को प्रिंट करवा दो, %d और i को प्रिंट करवा दो, डेट्स इट, ये हो गया। 12 मिनट ठीक है ना, नोट कर लो जरा इसको। समझ नहीं आ रहा। ये 3 क्वेश्चन है, 5 10 15 20 अप टू n, फॉर वाइल, डू वाइल और वाइल, तीनों से करने हैं, ठीक है ना, तीनों क्वेश्चन। सर आपने आईआईटी करा